चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो आज हम इसकी हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हर टाइप के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका प्रॉफिट और लॉस से नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% लाभ है। विक्रय मूल्य पर 22.5% लाभ है, वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। 22.5% लाभ है विक्रय मूल्य पर, तो 22.5% 22.5% अपॉन 100। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 25 से काटते हैं तो 9, नीचे 1 पॉइंट के 0, तो यहाँ आ जाएगा 40। तो देखिए 9/40, 25 22.5% का मतलब होता है 9/40। अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इसका मतलब ये विक्रय मूल्य पे है। इसका मतलब हमारा विक्रय मूल्य है 40 और प्रॉफिट कितना है 9। 40 पे 9 का प्रॉफिट है 40 में से। ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से अगर हम प्रॉफिट यानी कि लाभ को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा 31। और जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है उसको हम सीपी पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। इसलिए हमारा जो प्रॉफिट है 9, वो हम सीपी पे निकालेंगे, यानी 31 पे निकालेंगे इंटू 100। ये हमारा जो होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 900 अपॉन क्या आ जाएगा 31। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा लगभग, ये देखो, अगर हम 3 जा करेंगे तो लगभग 93 आएगा। 31 होते हैं, लेकिन ये जाएगा 2.3 के समलम जाएगा। तो हम ऑप्शन से करते हैं 2, तो 2 3 के 30 के इक्वल कौन सा है, लगभग समलम में है ये 29.03। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा, एक कलम का विक्रय मूल्य, एक कलम का विक्रय मूल्य 171 है। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो हमारा कुछ एक कलम है, उसका एसपी दे रखा है 171। यदि उसका क्रय मूल्य तथा परसेंट लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। किसी ने एक कलम को बेच दिया 171 रुपए में। वो बता रहा है कि जितने रुपए की वो कलम थी उतने ही परसेंट उस पर लाभ हुआ था। यानी कि अब ऑप्शन से देखते हैं, जैसे 75 की अगर वो कलम थी तो 75 पे 75% का ही लाभ हुआ, फिर 171 की वो बेच दी उसने। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 25 75 और 25 चौका 100। अब ये 4 से कटना, इसका मतलब पॉइंट में आएगा एसपी। तो पॉइंट में तो है नहीं, हमारा एसपी तो 171 है, तो ये नहीं हो सकता। 95 इंटू 95 अपॉन 100, ये भी नहीं कटेगा पूरा पूरा। 90 देखते हैं, तो 90 प्लस 90 का 90%, तो 90 का 90% कितना हो जाएगा अपॉन 100। ये देखो 0 से 0, इस 0 से ये 0, 9 9 81, और 90 और 81 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 171। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 90 आंसर होगा। वो जो कलम थी 90 रुपए की थी, और 90 का 90% कितना होता है 81। तो यही ये बोल रहा था कि यदि उसका क्रय मूल्य तथा परसेंटेज का संख्यात्मक मान समान हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 90 होगा। उस पर 90% प्रॉफिट के बाद वो 171 रुपए में बेच दी गई। 171 रुपए इसलिए उसका विक्रय मूल्य था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, टाइप नंबर 3। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है। क्रय मूल्य कितना है 500, यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है 500 है। मुद्रित मूल्य, मुद्रित यानी कि एमआरपी जो लिखते हैं, मार्केट प्राइस जिसको बोलते हैं एमपी, वो कितना है 800 है। देखिए एक होता सीपी यानी क्रय मूल्य, जितने रुपए किसी चीज को बनाने में लगते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस जो मैक्सिमम प्राइस होता है, और एक होता है एसपी सेलिंग प्राइस, जिसपे हम वस्तु बेचते हैं। एसपी जो होता है इन दोनों के बीच में होता है।
तो वस्तु का क्रय मूल्य है 500 और मार्केट प्राइस यानी कि एमपी मुद्रित मूल्य है 800। तो मुद्रित मूल्य प्रतिशत, देखिए वैसे तो हम प्रतिशत निकालते हैं सेलिंग प्राइस पे, लेकिन मुद्रित मूल्य प्रतिशत प्रतिशत पूछा है, तो ये कैसे निकालते हैं हम निकालेंगे। इनका डिफरेंस देखते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का 300, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन सीपी यानी कि 500 इंटू 100, ऐसे निकालेंगे हम इसका मुद्रित मूल्य प्रतिशत प्रतिशत। ये कैंसिल आउट 5 से 60 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 60%। अगर इस प्रकार से हमें मुद्रित मुद्रित मूल्य प्रतिशत निकालना हुआ तो हम इस प्रकार से निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी इंटू 100। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, यदि 30% यानी कि 30% लाभ और 20% हानि एक साथ होती है तो कुल लाभ या हानि क्या है। 30% लाभ और 20% हानि एक साथ हो जाती है तो कुल, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, सबको पता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। वेयर x इज 30, प्लस साइन यूज करेंगे अगर लाभ है, माइनस साइन यूज करेंगे अगर हानि है। तो x 30 तो 30, अब प्लस y, लेकिन 20% हानि है तो इसलिए -20। अब ये +30 और -20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगी, तो 30 इंटू 20 अपॉन 100, 2 0 कैंसिल, 30 20 10 -3 6 4%, तो 4%। अब प्लस साइन है इसलिए 4% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप। हर क्वेश्चन अपने आप में टाइप है। यदि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है, यदि सी ने 225 का भुगतान किया तो ए की लागत क्या थी। कोई वस्तु थी, मान लिया कि वो वस्तु x रुपए की थी, तो ए के पास थी तो ए ने 20% लाभ पर बेच दी, तो इसकी कोई भी वस्तु उसका वैल्यू अभी 100% है, 120 20% लाभ यानी 120 रुपए में बेच दी। तो बी के पास गई, बी ने क्या किया, अभी इस बी के पास 100% वैल्यू है इसकी, बी ने 25% लाभ पर यानी कि 125 में सी को बेच दी। तो अभी सी के पास पहुंचने के बाद उसका मूल्य क्या है, 225 रुपए। तो यहां से हमें निकालना है ए की लागत यानी कि स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी। तो इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सोल्व करते हैं, 20 छिक्के 20 पंजे 25 पंजे 25 चौके, 2 से 3 2 10 यहाँ जीरो आ जाएगी और ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 चौके 20 और 2 25 जी। तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 5 0, कुछ रह गया क्या, ये 3 रह गया, 3 यहाँ पे किस चीज में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 150। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट टाइप। ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा, ए ने बी को 4800 रुपए में घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी ने सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है, बी को कितना लाभ हुआ। देखो ए ने क्या किया, ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई, 20% की। अब देखो ए है, बी है और सी है,
मान लिया घोड़ा 100 रुपए का था, ए ने बी को 20% हानि पर बेचा, यानी कि 80 रुपए में बेचा। बी ने सी को इतनी कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ हो। बी ने सी को इतनी कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ हो, तो इसको 15%, ए को 15% का लाभ होगा, इसका मतलब सी को कितने रुपए मिला हो, 115 में। बी को कितना लाभ हुआ, तो बी को कितना लाभ हुआ, 80 से 115 यानी कि 35 यूनिट का। अब देखो बी को घोड़ा बेचा तब कितने रुपए का था, 4800 का। तो ए ने बी को घोड़ा बेचा तो कितने में था, 80 में। तो 80 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4800। यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 60। 1 यूनिट की आ जाएगी 60, और 35 की निकालनी है, यानी 35 की निकालनी है, तो इसको 35 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 द सोल्व करो। चलो 35 0 0 35 छिक्के 7 21 210, यानी कि 2100। तो इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, 7th नंबर। यदि एक व्यक्ति दो समान विक्रय मूल्य की वस्तुओं को एक 19% की हानि पर तथा दूसरी 19% के लाभ पर बेचता है, तो इस लेन देन में से, अब देखो ऐसा क्वेश्चन है कि कोई भी दो वस्तुएं कोई खरीद के लेके आता है अलग अलग क्रय मूल्य पर, एक पे उसको होता है 19% की हानि और दूसरी पे होता है उसको 19% का लाभ। अगर सेम हानि और सेम लाभ हो विक्रय मूल्य पर, तो हमेशा हानि ही होगी, और फॉर्मूला क्या होगा, -x²/100। आगे हम इसको ड्राइव भी कर देंगे, तो -x, यहाँ x क्या है, 19, यानी कि 19% लाभ या हानि हुई है, तो अपॉन 100। माइनस साइन शो कर रहा है कि हानि हुई है, तो -19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361, और यहाँ पॉइंट, तो हमेशा हानि होगी, तो कितनी हानि होगी, -3.61। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें याद हो 19 का स्क्वायर 361 है, और अपॉन 100 पॉइंट लगेगा, तो -3.61। ऑप्शन से डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, दो वस्तुएं प्रत्येक 3000 में बेची गई। ये सेम क्वेश्चन है 7th के टाइप का, वहां पे सेम रुपए में बेची गई थी, ठीक है। यहाँ पे बता दिया कि दोनों 3000 रुपए में बेची गई है, 3,000 में। एक पर 20% का लाभ और 15% की दूसरी पे हानि। वहां पे सेम था, अगर सेम होता, ये 20% का लाभ और 20% की हानि होती, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते 20/100, हानि हो जाती। लेकिन 20% लाभ और हानि कितनी, 15% अलग अलग है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए 20% का लाभ, 20% की फ्रैक्शन बनाओ, परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होगी, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, यानी 5 से काटेंगे 3 और 20, 3/20। 15% का मतलब होता है 3/20। तो देखिए 20% का लाभ, यानी 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच दी, ठीक है, 5 की चीज 6 रुपए में बेच दी, और 15% हानि, यानी 20 रुपए की चीज पे 3 रुपए की हानि, यानी कि 20 की चीज 17 रुपए में बेच दी, ठीक है। 5 की चीज 6 रुपए में बेच दी, और 20 की चीज 17 रुपए में बेच दी। 20% का मतलब 5 की चीज 6 में बेच दी, 20% लाभ, और 15% हानि का मतलब है 20 रुपए की चीज 17 रुपए में बेच दी। अब क्या है कि प्रत्येक 3000 में बेची गई, लेकिन यहाँ पे ये बेची गई है 6 रुपए में, ये 17 रुपए में। 3000 का मतलब है दोनों सेम बेची गई, लेकिन ये 6 में, ये 17 में। इक्वल कैसे करते हैं अनुपात को, ऊपर कर देंगे 17 से गुणा, और नीचे कर लेते हैं 6 से गुणा। तो देखिए 17×85, यहाँ हो जाएगा 85, यहाँ तो 102 आएगा, 17 छिक्के 102, 6 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 120, और यहाँ जाएगा 102। अब देखो, अब दोनों सेम बेची गई, हमें क्या पता करना, कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। अब देखो दोनों सेम हो गया, तो देखो कितने रुपए की चीज, 120 और 85 ऐड करना भाई, 120 और 85 205, और 102 102 204, यानी 105 रुपए की चीज टोटल 204 रुपए में बेच दी।
तो इसका मतलब 1 रुपए की हानि हो गई कितने रुपए पर, 205 रुपए पे 1 रुपए की हानि हो गई इंटू 100। कैसे क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 205। फिर देखिए अगर ये 200 होता तो हाफ यानी 0.5 आंसर होता, लेकिन अपॉन में 205 है यानी ज्यादा है, यानी कि 0.5 से कम आंसर होगा, यानी लगभग 4.9% के आसपास आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन देख के हम लगा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कि सेम रुपए पे बेची गई चीजें, अगर लाभ और हानि सेम है तो माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100 हमेशा हानि होगी। अगर लाभ और हानि अलग अलग है, यानी कि लाभ अलग है और हानि अलग है, जैसे लाभ यहाँ पे 20% है और हानि है 15%, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, टाइप नंबर 9। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 में खरीदी। टोटल उसके पास 14,250 रुपए थे, जिससे उसने क्या किया, एक बकरी और एक भेड़ को खरीद लिया। उसने भेड़ को 10% लाभ पर और बकरी को 20% हानि पर बेचा। देखिए हम सभी क्वेश्चन को लगभग सेम तरीके से करेंगे और कम से कम फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे ताकि कम चीजों को याद करना पड़े और हम समझ के क्वेश्चन को करेंगे और लगभग एक ही तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अनुपात के माध्यम से करेंगे इसको। देखो एक बकरी और एक भेड़, जो बकरी थी उसने भेड़ को 10% लाभ पर, भेड़ को 10% लाभ का मतलब क्या हुआ, 1/10 यानी 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेचती, और बकरी को 20% हानि पर। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 यानी 1/5 यानी 5 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच दी। यदि उसने दोनों जानवरों को समान तुल्य पर बेचा, समान बेचा बता रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ये 11 का बेचा ये 4 का बेचा, समान तो नहीं बेचा, तो इनको क्या कर लेते हैं, पहले समान कर लेते हैं। एक समान करने के लिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे क्या कर लेते हैं 11 से मल्टीप्लाई। ये अनुपात है भाई, अनुपात में हम मल्टीप्लाई करके ऐसे इक्वल कर सकते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 40 और अनुपात में 11 चौक 44। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 पंजो 55 और अनुपात में 11 चौक 44। ये देखो अब हम कह सकते हैं कि समान मूल्य पर बेचा। तो खरीदा कैसे है, 40 में खरीदा है किसको, भेड़ को, भेड़ है ना, हाँ भेड़ को, और 55 में खरीदा है बकरी को। तो अब देखो लेकिन यहाँ पे कितने में खरीदा है, यहाँ तो 14,250 में खरीदा है, तो 40 और 55 कितने हो गए, 95 यानी कि 95, यानी कि 95 की वैल्यू दे रखी है 14,250। हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी, बेचा तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या है, सस्ता जानवर, सस्ता जानवर कौन सा है भाई, सस्ता जानवर है पेड़, 40 रुपए की। तो हमें 40 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें वैल्यू किस चीज की दे रखी है 95 की, और हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है 40 की यानी 40। तो इसको सोल्व करते हैं, तो 5 से काटते तो 5 से जाएगा 19 पे, 19 पंजे 95 होते हैं, 5 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 8 पे, 5 अट्ठे 40 होते हैं, 19 से कटता होगा, 19 से काटो, 19 सत्ता 133, 133, 19 19 सत्ता 133, 133 तो 9 बच गया, 19 पंजे 95, 750, तो 750 इंटू 8 यानी कि 800, 8 पंजो 40, 4 8 7 56, 4 60 यानी कि 6,000। तो सस्ती बेड थी कितने रुपए की थी, 6,000 रुपए की थी। अच्छे से ध्यान से देखो समझ आ जाएगा ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 48 वस्तुएं 2160 में बेची और उसे 10% की हानि हुई। ठीक है, 48 वस्तुएं 2160 में बेची और 10% की क्या हुई हानि। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। अब देखो वस्तुएं सेम है यानी कि उनका क्रय मूल्य सेम होगा, तो क्रय मूल्य निकालते हैं। 2160 रुपए, 60 रुपए की कितनी वस्तु है 48, तो ये 48 अब इतने में बेची है, तो ये अगर 2160 को 48 से भाग करूंगा तो एक का विक्रय मूल्य आ जाएगा, 10% की हानि हो रखी है, इसका मतलब ये 90 की वैल्यू है
और मैं अगर 100 की वैल्यू निकाल लूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ये एक का क्रय मूल्य है। अब उस साइड से भी हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो कितने रुपए हैं, 2016। ठीक है, 12% का लाभ लेना हमें। कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो मान लेते कि x वस्तुएं बेचनी चाहिए। 12% का लाभ यानी कि 112 की वैल्यू होगी। मैं अगर इसमें से भी 100 की वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरा ये भी क्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोनों क्रय मूल्य है सेम वस्तु के, दोनों सेम होंगे। 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, और भाई आगे सिंप्लीफाई करो इसको। 0 से ये 0 कैंसिल, 18 3 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 24 दूनी 48। ये x इस साइड आ जाएगा तो x इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4032 अपॉन कितना 112। तो 112 से काटो इसको, 112 336, 336 336 कितना रिमेनिंग रहेगा, 64 और 3 67, यानी कि 672। तो 112 छिके 600, 12 छिके 72, 6 6 पे कट जाएगा भाई, 6, यानी कि x इज इक्वल टू 36। यानी कि 2016 रुपए में हमें 36 वस्तुएं बेचेंगे अगर 2016 रुपए में, तो हमें 12% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, सिंपल है, निकाल लेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, एक आदमी ने दो वस्तुएं प्रत्येक 3050 में खरीदी। ऊपर हमने जो क्वेश्चन देखे थे उनमें क्या था, प्रत्येक सेम प्राइस पर बेच रहा था, मतलब कि विक्रय मूल्य सेम था। अब यहाँ पे क्रय मूल्य सेम है, सेम प्राइस पे दो वस्तुएं खरीद रहा है। उसने एक वस्तु 13% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 25% लाभ पर बेची। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत। अब देखो इसको ध्यान से, दो वस्तुएं प्रत्येक 3050 में खरीदी। एक मिनट हम एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। दो वस्तुएं मान लिया 100 रुपए की खरीदी। ठीक है, एक बेचती मैंने जैसे कि 10% के लाभ पर, एक बेचती मैंने 20% के लाभ पर। ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा, 10, और इसका 20% कितना होगा, 20। तो टोटल कितने रुपए में बेचती मैंने, 10 और 20 30, 230 रुपए की बेचती। कितने रुपए की लेके आया था मैं, कितने रुपए की लेके आया था, 200 रुपए की लेके आया था। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 30 रुपए का लाभ हुआ। कितने पे, 200 पे। पूरा में कितना, 100, तो 100 200 कट गया कितने पे, 15 पे। तो टोटल कितना लाभ हुआ, 15%। तो ये देखो 15% इन दोनों का क्या है, हाफ है। 10 + 20/2 यानी कि 30 मतलब 15%। ठीक है, इसी प्रकार से अब सेम दो वस्तुएं प्रत्येक 3050 की खरीदी है। एक पे 13% लाभ है, एक पे 25% लाभ है। अगर हमें टोटल लाभ निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे, हम दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 25 और 13 कितने हो जाएंगे, 38/2। तो कितने परसेंट लाभ हो जाएगा, टोटल 19% लाभ हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य सेम है तो फिर निकालना बिल्कुल आसान है। दोनों को अगर लाभ है दोनों को प्लस करो, एक लाभ है और एक हानि है तो दोनों का डिफरेंस लो, 2 से डिवाइड करो। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुएं प्रत्येक 3000 में बेची गई, पर एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि है। कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये पहले क्वेश्चन आ चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टाइप नंबर 13। 17 गेंद 720 में बेचने पर 5 गेंद की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। 17 गेंद 720 में बेचने पर, गेंदें कितनी है, 17 गेंदें, और हानि हुई है। हानि हुई है इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो यानी कि 17 गेंदों का क्रय मूल्य यानी कि 17 गेंदों का सीपी में से अगर माइनस कर देंगे 17 गेंदों का एसपी,
तो हमारा क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगी। अगर सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो क्या आएगी, हानि आएगी। और हानि कितनी हुई है, 15 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, यानी कि सॉरी 15 नहीं, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, यानी कि 5 गेंदों के सीपी के बराबर हानि हुई। यानी कि 17 के सीपी में से अगर मैं 17 का एसपी माइनस करूंगा तो 5 का क्या आएगा, सीपी आएगा। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 17 सीपी 5 सीपी यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी 12 का सीपी बराबर होगा 17 के एसपी। तो यहाँ से देखो, अब 17 का एसपी यानी 17 का सेलिंग प्राइस, तो 17 गेंद का सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 720 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 17 का सेलिंग प्राइस गिवन, तो 12 का जो सीपी हो जाएगा वो हो जाएगा 17 का एसपी यानी कि 720, यानी 12 का सेलिंग प्राइस 720 है। तो एक गेंद का लागत मूल्य यानी कि एक गेंद का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 12 का अगर 720 है तो अपॉन में 12, तो 12 छिक्के 72, 60, यानी कि एक गेंद का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 60। सिंपल है, हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति ने 561 वस्तुएं 3200 में खरीदता है। पांच कितनी वस्तुएं, 561 वस्तुएं 3200 रुपए में खरीदता है। वह सभी वस्तुओं का 5/11 भाग 27% हानि पर बेचता है, और शेष वस्तु कितने लाभ पर बेचनी होगी ताकि उसे पूरे लेन देन में न तो लाभ और न ही हानि, यानी कि लाभ और हानि क्या है, इक्वल है। अब देखो 561 वस्तुएं 3200 में खरीदता है, तो हर वस्तु सेम होगी। तो 5/11 भाग यानी कि 5 भाग, और 5 में से टोटल 11 है तो कितना भाग रहेगा, 6 भाग, यानी कि 5 भाग तो बेचता 27% हानि पर, और 6 भाग बेचता है पता x% लाभ पर। और जो वैल्यू है हानि और लाभ की वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि सभी सभी वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। इसलिए 5 इंटू 27 और 6 इंटू एक्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो क्या हो जाएगी, 27 पंजे कितने होते हैं, 135 अपॉन 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 से डिवाइड करो इसको, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 22.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ क्या है। देखो 30% का लाभ लेता है वो, 30% का लाभ का मतलब क्या है, 30/100 यानी कि 3/10, यानी कि 10/3 का लाभ, यानी 10 की चीज को 13 में बेचता हूँ। ये तो वो बोलकर बेचता है। और क्या करता है वो, 800 ग्राम का यूज करता है, यानी कि 1000 बता के 800 ग्राम का यूज करता है, यानी कि 800 रुपए की चीज 1000 में दे रहा है, इससे भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 800 की चीज कितने में दे रहा है, 1000 में। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेंगे, देखो 3 0 3 0 कैंसिल, 8 एकम 8 और 13 एकम 13, यानी कि 8 की चीज 13 में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है उसको हो रहा है 5 रुपए का लाभ, कितने रुपए पे, 8 रुपए पे, इंटू 100। तो कितना हो गया, ये हो गया 500 अपॉन 8 से काट देंगे, 8 छिके 48, बच गए कितने, 2। तो 8 दूनी 16, 40, यानी कि 62.5% का उसका टोटल लाभ कितना हो रहा है, 62.5% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है, लाभ 700% बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक लाभ परसेंटेज ज्ञात करें। अगर विक्रय मूल्य की कीमत, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, अगर एसपी की कीमत 5 गुना बढ़ जाती है, यानी कि एसपी से कितना हो जाता है, 5 टाइम एसपी हो जाता है, और लाभ 700% बढ़ जाता है। लाभ 700%, यानी अगर पी था तो 700% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8p हो जाएगा। अगर 700% बढ़ गया तो कितने कितने का प्रॉफिट हुआ, 7p। और यहाँ एसपी से 5 एसपी हो गया तो कितना प्रॉफिट हुआ,
SP से 5 SP हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 5 टाइम्स, तो हो जाएगा ये 4SP, 4SP का प्रॉफिट हो गया। 5 गुना हो जाता, 4SP का प्रॉफिट हो गया। तो अब देखो ये दोनों प्रॉफिट है, तो दोनों प्रॉफिट क्या होंगे, सेम होंगे। तो 4SP इज इक्वल टू 7P। यहाँ P और S, ये प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, P अपॉन SP। P अपॉन SP कितना हो जाएगा, ये SP नीचे गया तो 4/7, यानी कि सेलिंग प्राइस है 7 और प्रॉफिट है 4। तो सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 7 माइनस प्रॉफिट 4, तो कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा, यानी क्रय मूल्य आ जाएगा 3 रुपए की चीज थी और कितने में बेच थी उसने, 3 रुपए की चीज थी और प्रॉफिट 4 रुपए प्रॉफिट हुआ उस पर, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 3 रुपए पे। तो कितना हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट, 4 रुपए का प्रॉफिट है 3 रुपए पे इंटू 100, तो 400/3। सोल्व करेंगे कितना आएगा बताओ, 100% से तो ऊपर ही आएगा, 100% से ऊपर, और 100/3 यानी 33, यानी कि 133.33%। तो सोल्व कर लेंगे इसको, फिर से देख लेते हैं एक बार। SP 5 टाइम हो गया और जो हमारा प्रॉफिट था वो 700 बढ़ गया मतलब P तो पहले से था, 700 और बढ़ गया तो कितना हो गया 8 टाइम्स हो गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ 7P, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 4 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस। तो दोनों प्रॉफिट क्या होंगे, सेम होंगे। तो 4SP इज इक्वल टू 7P, यहाँ से प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा 4:7, यानी कि प्रॉफिट अगर प्रॉफिट 4 है और सेलिंग प्राइस कितना है 7, अगर सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा CP है 3 और प्रॉफिट 4 है, तो CP पे हम प्रॉफिट हमेशा CP पे निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, तो 4/3 इंटू 100 हमारा 133.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक दूध वाला दूध के लिए 48 रुपए पर लीटर का भुगतान करता है, वह दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 66 रुपए लीटर पर बेचता है, जिससे वह 60% लाभ कमा रहा है। ग्राहक को मिलने वाले दूध में पानी का अनुपात कितना है। तो 48 रुपए लीटर दूध को 48 रुपए लीटर दूध को 66 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। और दूध में वो पानी भी मिला रहा है, तो मान लिया x अनुपात y में पानी, दूध और पानी का अनुपात कितना है, x अनुपात y, और उसको टोटल जो लाभ हो रहा है इससे हो रहा है 60%। 60% का मतलब 20 30 60 20 5 यानी 3/5। 3/5 का मतलब 5 रुपए की चीज कितने में दे रहा है, 8 रुपए में दे रहा है, 8 रुपए में। तो देखिए इसको काट लेते हैं, ये 8 से कट जाएगा, ये 6 48 और 6 से कट जाएगा 11, तो क्या हो जाएगा 8x अपॉन 11y इज इक्वल टू 5/8। तो ये x और y की कितनी आ जाएगी 64, x अपॉन वाई क्या हो जाएगा 11×5 = 55 और 8 कितना हो जाएगा 64, यानी कि 55 का कितने में बेच रहा था 64 में। तो मिल्क कितना था 55 और वाटर कितना था 64 में बेचा, तो 55 तो इसमें मिल्क है, तो वाटर कितना रह गया, तो 55 इसमें से माइनस करें कितना आ जाएगा 9, तो वाटर था 9 और मिल्क था 55, तो 9:55 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, वह मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचकर 28.33% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन जो लाभ हो रहा है उसको पानी मिलाने से हो रहा है। तो कितने का लाभ होता है, उसने दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया था, तो ये जो लाभ है ये पानी के कारण ही है। तो चलिए देखते हैं 28.33 यानी कि 28.33% का लाभ है। तो 28.33 को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, तो इसको ऐसे तोड़ लेते हैं 20% प्लस 8.33%।
20% का मतलब क्या होता है 1/5। 8.33 का क्या होता है 1/12 होता है। तो 60 यह आ जाएगा 5 12 5 17, 17/60, यानी कि 60 तो मिल्क था और 17 उसने क्या मिलाया था, पानी मिलाया था। तो 60 और 17 का अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का लागत मूल्य 40 रुपए लीटर है। एक दूध वाला लागत मूल्य पर मिश्रण बेचने के लिए 10 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। 10 लीटर दूध में कितना पानी मिलाता है, 3 लीटर। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 10 लीटर में 3 लीटर मिलाता है तो 40 लीटर में कितना मिलाएगा, 3 चौके 12 लीटर मिलाएगा। यानी कि 40 की चीज को कितने में बेच देगा, 12 लीटर, यानी कि 40 रुपए की बेच देगा 52 में। तो कितने का प्रॉफिट होगा, 12 लीटर का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 12 का प्रॉफिट लीटर दूध का प्रॉफिट हो जाएगा 40 लीटर पे इंटू 100। सोल्व कर लेंगे, 20 3 40, 20 पंजे 100, 2 छक्के 12, 6 पंजे 30, यानी कि 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी वस्तु को 500 में बेचने पर अर्जित लाभ उसे 300 में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर किसी वस्तु को 500 रुपये पे बेचते हैं तो लाभ होता है, और 300 में बेचते हैं तो हानि जो होती है वो 3 गुना होती है। यानी कि एसपी इन दोनों के बीच में है। 500 में बेचने पर लाभ हो रहा है, इसका मतलब बीच में है एसपी। 500 में जब बेच रहे तो लाभ होता है, 300 में बेच रहे तो हानि होती है, यानी एसपी बीच में कहीं है। अब देखो, 500 में बेचने पर जो अर्जित लाभ है और 300 में बेचने जो अर्जित हानि वो 3 गुना है। तो 500 और 300 के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना है 200 रुपीज। अगर एक लाभ हो रहा है 500 में बेचने पर तो हानि कितनी हो रही है 3, तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 3 और 1 4, यानी कि 50 रुपये। तो अगर मैं मुझे क्या निकालना, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एसपी है ये भी एसपी है। अगर 500 में से कितने रुपए का लाभ होता है, यहाँ पे 500 से अगर सीपी निकालना है तो 500 में से कितना माइनस करूंगा मैं, कितनी हानि होगी 3 टाइम्स। तो यानी एक की वैल्यू 50 है, तो एक की वैल्यू 50 और 3 की वैल्यू कितनी है 155। अगर 500 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 350, और 300 में अगर 50 ऐड करेंगे तो भी कितना, 1 ऐड करेंगे यानी कि, तो भी कितना आएगा 350। तो इसका सीपी जो होगा वो कितना होगा 350 होगा। देखिए, हमने 20 टाइप के क्वेश्चन किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। अगर हम इनको 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से तो हमारे लगभग सभी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम कर सकते हैं इन मेथड्स का यूज करके। थैंक यू।